5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत, भाजपा की करारी हार, बीजेपी की जबरदस्त हार, अब कांग्रेस की बनेगी सरकार, टेंशन में आ गए मोदी शाह। 26 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस गठबंधन ने 22 पर किया कब्जा, मात्र 2 सीट पर सिमटी भाजपा। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाने वाला। गोदी मीडिया इस खबर को दबा देगा, लेकिन ये सच्चाई है कि भाजपा की इतनी बुरी हार शायद मोदी शाह ने सपने में भी नहीं सोची होगी। देश भर की निगाहें इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है और इन चुनावों से पहले बीजेपी को बेहद डराने वाली खबर सामने आई है। वैसे बीजेपी को डराने वाली खबरें पिछले 1 साल से आ रही हैं। पार्टी के हाथ से एक के बाद एक राज्य फिसल रहा है। पहले हिमाचल की सत्ता हाथ से फिसली, फिर कर्नाटक हाथ से फिसल गया। जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ये सरकार भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। चुनाव में मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ भी चुनाव में किसे बहुमत मिलेगा इसका भी कोई दावा नहीं कर पा रहा है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। लेकिन इन चुनाव से पहले एक और चुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हुई थी और वो चुनाव थे करगिल में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC के, जिसके सभी नतीजे घोषित कर दिए गए। 26 सीटों पर इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, यानी इस गठबंधन ने 26 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की है। दूसरी ओर बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। 2 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। 30 सदस्यीय काउंसिल की 26 सीटों पर 4 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो किया था, वह उसकी अस्वीकृति है। आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के कारगिल में पहला स्थानीय चुनाव है और इसे बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। लद्दाख को अलग करने की जो मांग यहाँ के लोग वर्षों से कर रहे थे, वो पूरी हो गई और इसका फायदा बीजेपी को मिलना था। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं। दरअसल बीजेपी को अगर इन चुनावों में जीत मिलती तो वो इसका फायदा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उठाती, लेकिन अब उसकी करारी हार हुई है और अब इस हार का जिक्र अब पार्टी भी नहीं करना चाहेगी। चुनाव में भाजपा के बड़े नामों को भी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने पोइन सीट से हाजी इनायत अली को मैदान में उतारा था, लेकिन NC उम्मीदवार मोहम्मद आमीन ने उन्हें 360 मतों के अंतर से हरा दिया। पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP ने 2018 में 2 सीटें अपने नाम कर ली थी। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद दोनों ही पार्षद दल बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इस चुनाव में 25 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 85 उम्मीदवार मैदान में थे। परिषद चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव से पहले गठबंधन बनाया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 22 उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में नेशनल कांग्रेस की जीत का प्रतिशत काफी बेहतर रहा। कारगिल डिवीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है और कांग्रेस विपक्ष के रूप में बनी रही थी। इन दोनों के बीच ही यहाँ आमतौर पर मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही थी। उसे लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का श्रेय भी था। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव परिणाम अप्रत्याशित माने जा रहे हैं। इसको लेकर जयराम नरेश ने कहा कि चुनाव परिणाम भविष्य का संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है कि सरकार के इशारे पर काम करने वाला मीडिया इस खबर को दबाने की कोशिश करेगा। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि जनता के मन में अब कांग्रेस है और ये शुरुआत है। पहले 5 राज्य और उसके बाद केंद्र सरकार से भी बीजेपी का सफाया होने वाला है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए चुनाव नतीजे डराने वाले हैं और पार्टी को इस बात की समीक्षा करनी होगी कि जब 4 साल से लद्दाख में उसका हाई शासन है, तो इतनी करारी हार कैसे हो गई।